जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है कि एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट गर्म करने पर ऑर्थो पारा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण बनाता है। दूसरा दिया हुआ है कि पी एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ज्यूटर आयन के रूप में पाया जाता है। तो हमें समझना है कि ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 5 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है देख सकते हैं कि एनी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एनिलिया हाइड्रोजन सल्फेट किसको बोलते हैं, चलिए देखते हैं। जब क्या होगा कि एमीन का रिएक्शन, सॉरी एनिलीन का रिएक्शन जब H2SO4 से करवाया जाता है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है, तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या है, H2SO4 क्या है, H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक करता है। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या कर लेता है, ये कुछ इस प्रकार से यौगिक बना लेता है। ये NH3 प्लस और HSO4 माइनस ये जुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि इसको अगर गर्म किया जाए, ये सपोज कर लो कि हमारा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, लगभग 453 से 473 केल्विन के बीच, ठीक, तो क्या होता है, तो ये बना लेता है सल्फेनिलिक अम्ल। ये क्या बना लेता है, सल्फेनिलिक अम्ल। अब समझिए इस चीज को कि चूंकि यहां पर जो हमारा एनिलिन समूह है, एनिलिन, जहां पर NH2 रहता है, NH2 ग्रुप रहता है, तो NH2 ग्रुप क्या है, ऑर्थोपारा निर्देशी है। क्या है, ये जो NH2 है, ये समूह जो होता है ऑर्थो पारा दैसिक है या डायरेक्टिंग है। ठीक है, ये ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पारादैसिक होता है। तो पहला जो दिया हुआ है एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट गर्म करने पर ऑर्थो पारा एमिनो बेंजीन सल्फेनिक अम्ल का मिश्रण बनाता है, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि वो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे जाएगा। अब ये हम लोग इसको बोलते हैं इस अम्ल का नाम होता है सल्फिनिलिक अम्ल। इस अम्ल का नाम क्या होता है, सल्फेनिलिक अम्ल। अब सल्फेनिलिक अम्ल को रीअरेंज भी कर सकते हैं हम लोग, किस प्रकार से, तो ये सपोज कर लो कि हमारा सल्फेनिलिक अम्ल है, ये HSO3, इसको रीअरेंज किया जाता है तो वो कुछ इस प्रकार से भी दिखता है। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट में अगर बात करें, पी एमिनो सल्फोबेंजीन, ये देखिए, ये पी एमिनो सल्फोनिल अम्ल ज्यूटर आयन के रूप में रहता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इसको हम लोग ज्यूटर आयन में बता सकते हैं। लेकिन दूसरा जो तर्क दिया हुआ है वो हमारे अभिकथन की सही पुष्टि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो दैसिक ये एनिलिन की वजह से होता है ऑर्थोपारा पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ज्यूटर आयन का उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये दो अलग अलग बातों को बताता है। अतः हमारा जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अन्य ऑप्शन जो हो जाएंगे वो गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।